દરેક બાળકને શિક્ષણનો અધિકાર છે અને એ અધિકાર એ બાળકને મળવો જ જોઈએ અને એવો જ એજ્યુકેશનનો યજ્ઞ એટલે કે શિક્ષણનો યજ્ઞ અમદાવાદમાં ચલાવી રહ્યા છે આઈપીએસ અધિકારી મકરંદ ચૌહાણ છે, તેમના ધર્મપત્ની નિધિ ચૌહાણ. નિધિ મેડમ આપણી સાથે છે. મેડમ, શું કહેશો જે પ્રકારે તમે શિક્ષણનો યજ્ઞ ચલાવી રહ્યા છો, आप जो एजुकेशन यज्ञ चला रहे हैं, किस प्रकार से विचार आया था आपको और कितने साल से आप ये एजुकेशन यज्ञ चला रहे हैं? क्या मैं दिल्ली से हूँ. मैं जब खुद 13 साल की थी तो मैं देखती थी कि छोटे छोटे बच्चे बिना एजुकेशन के मतलब इधर उधर घुमा करते थे. तो मैंने कारण जानने की कोशिश की. तो कारण था कि माता पिता के अंदर जागरूकता नहीं थी कि बच्चों को क्यों एजुकेट करना चाहिए. तो जब से ही मेरे मन में विचार आया कि मैं इन बच्चों की शायद थोड़ी मदद कर सकती हूँ, तो दिल्ली से ही मैंने ये जो मेरी सेवा थी ये शुरू की थी. कितने साल हो गए ये जो ये सेवा करते हुए, और किस प्रकार से कितने कौन कौन से एरिया के जो बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं और कितने स्टैंडर्ड, कौन कौन से स्टैंडर्ड में आप पढ़ाते हैं? क्या मुझे लगभग 26 साल हो चुके हैं ये सेवा करते हुए, और मेरे पास ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो स्लम से आते हैं और कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल के भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होते हैं. तो मेरे यहाँ इंग्लिश, गुजराती और हिंदी तीनों ही मीडियम को हम पढ़ाते हैं बच्चों को. कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और जैसे बच्चा वीक है तो उसकी कोई ट्रिक है उनको याद रह जाए, ऐसा कुछ? सब्जेक्ट में मैथ, इंग्लिश और साइंस 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं. और बच्चे क्योंकि वो स्लम से आ रहे हैं तो उनके अंदर एक जागरूकता नहीं है कि हमें क्यों पढ़ना है. तो हम उस बच्चे का थोड़ा सा एक टेस्ट लेते हैं पहले कि बच्चा कहाँ वीक है. यदि वो मैथ में वीक है तो उस पर मेहनत कराई जाती है. उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है. ट्रिक है सिर्फ प्रैक्टिस, उसके ऊपर फोकस करना, वो जहाँ पर अटक रहा है उसको पकड़ के उसकी मदद करना कि बेटा इस तरफ आपको जाना है तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा. कौन कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ने आते हैं आपके यहाँ? 1st to 12th सभी क्लास के बच्चे मेरे पास आते हैं. मैं और मेरे साथ 2 समाज सेविकाएं हैं जो फ्री में ही एजुकेट करती हैं मेरी तरह. ओके. इतने साल से आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 10वीं और 12वीं में भी जो बच्चे पहुंच गए होंगे, तो उन जैसे आपके पास से सीख के गए हैं तो उनका क्या रिजल्ट आया, इस बार क्या रिजल्ट आया है, और ऐसा आपको? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चे के ऊपर हमें खास ध्यान देना होता है. लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ पे मतलब क्या भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे यहाँ जो 10th में बच्चा आया है, यदि वो बहुत वीक है, वीक का मतलब कि उसे प्लस माइनस भी नहीं आता है, तो वो मैथ में 70-80% मार्क्स उसके आए हैं. और जो 12th के बच्चे हैं, जो कॉमर्स के बच्चे थे मेरे पास, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं. बच्चे और भी पढ़ाई में ध्यान दें, और कहीं ना कहीं अभी जिस प्रकार से मोबाइल का भी जो एडिक्ट है बच्चे हो रहे, तो उससे आप क्या सीख देंगे बच्चों को? खास हम रोज़ बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप मोबाइल का यूज़ कम से कम करें, क्योंकि मोबाइल अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे हमें नुकसान ही है. सबसे बड़ा हमारे टाइम का नुकसान है, हमारी आंखें ख़राब हो रही हैं. तो हम किसी ना किसी तरह उसको रोज़ काउंसलिंग करके उनको, माता पिता को भी समझाते हैं कि आप प्लीज़ फ़ोन से थोड़ा बच्चे को दूर रखें, उसको पढ़ाई की तरफ लेके आएँ. और पढ़ाई की तरफ लाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा उन्हें ये सिखाती हूँ कि बुक्स को अपना दोस्त बनाओ. बुक्स से ज़्यादा अच्छा दोस्त हमारा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि बुक्स हमें ज्ञान देती हैं, बुक्स हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है वो सब सिखाती हैं. करियर के बारे में भी आप पढ़ाते होंगे कि बच्चों को कि कौन सी करियर चूज़ करना चाहिए, क्या है? आजकल जैसे साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के बिना तो हम नहीं जी सकते. तो मैं उनको ये बताती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है आईपीएस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, तो बच्चों के ज़्यादातर क्वेश्चन पुलिस से रिलेटेड ही होते हैं कि मैडम पुलिस कैसे बनना है, उसके लिए हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए. तो वो पूरी नॉलेज या तो मेरे हस्बैंड या हम किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को बुला के उन्हें गाइड करते हैं. यदि उन्हें पुलिस लाइन में जाना है तो भी बहुत अच्छी बात है, या दूसरी किसी लाइन में जाना है तो उनके लिए करियर गाइडेंस की सुविधा भी उपलब्ध हम कराते हैं. अच्छा मैडम, इतने साल से आप ये बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, तो कितने अब तक करीब कितने बच्चे हैं जो आपके अंडर में पढ़ चुके होंगे? गुजरात में मैं 2012 में आई जब हमारी शादी हुई थी, और खेड़ा से मैंने ये शुरू किया बच्चों को पढ़ाना. उसमें मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि जब मैं आई यहाँ पर तो मैंने उनको बताया कि मेरी ऐसी इच्छा है, मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ. तो उन्होंने मुझे फुल्ली कोऑपरेट किया. अगर मैं खेड़ा से यहाँ तक का एक मोटा मोटा हिसाब बताऊँ तो 2000 प्लस बच्चे ऐसे हैं
जो मेरे यहाँ से पढ़ के गए हैं और अच्छे मार्क्स से पास होकर गए हैं। जिस प्रकार से सर की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो उस प्रकार से फिर किस प्रकार आप मैनेज करते हैं कि ये बच्चे, आपने जिस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, पहले आप दिल्ली में पढ़ाते थे, तो फिर वो किस प्रकार से मैनेज? वो बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगी। जब आणंद से हमारी ट्रांसफ़र होने वाली थी तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैडम कैसे सर की ट्रांसफ़र रोकी जा सकती है। तो मैंने कहा भाई माननीय मोदी साहब हैं जो सर की ट्रांसफ़र रोक सकते हैं। तो बोले उनके लिए हम क्या करें, हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो मैंने कहा आप उनको ना लेटर लिखो। तो सच में मेरे पास आज है नहीं, बच्चों ने पोस्ट कार्ड पे माननीय मोदी साहब आप प्लीज़ मकरंद चौहान साहब का ट्रांसफ़र ना करें, हमारी मैडम चली जाएंगी तो हम पढ़ेंगे कैसे। ऐसे बहुत सारे लेटर उन्होंने लिखे। पता नहीं वो पोस्ट किए थे कि नहीं किए थे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन उन बच्चों से बिछड़ना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं मेरे देश के हर बच्चे तक पहुँच पाऊँ, उसे कोई छोटा छोटा गिफ्ट दे पाऊँ ताकि उसका और मेरा एक रिश्ता बने। अच्छा मैडम, जिस प्रकार से आपने बताया कि इतने साल से आप पढ़ा रहे, कोई बच्चा है कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ गया है, कई ऐसी पोस्ट पे पहुंच गया, तो कैसा महसूस होता है आपको भी? जो यहाँ के स्टूडेंट हैं और जो दिल्ली के मेरे स्टूडेंट हैं, अगर मैं दिल्ली वाले स्टूडेंट की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर गए हैं, वो अभी मैरिड हैं, वो खुद उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन वहाँ से मुझे खबरें आ जाती हैं कि वो बच्चा कनाडा गया, वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया, ये और जो यहाँ के बच्चे भी हैं वो आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उनकी एडमिशन, अब भी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है इसमें बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बने हैं और मेडिकल के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपने ये सोचा कि गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ऐसे और भी लोग सोचे और आगे आए कि, तो इसके लिए आप क्या अपील करेंगे? मैं हाथ जोड़ के मेरे सभी देशवासियों से ये अपील करती हूँ कि हम बहुत लकी हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे महान देश में पैदा हुए हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अगर एक जो हमारा नागरिक है देश का, वो एक बच्चे का हाथ पकड़ ले सिर्फ उसे पढ़ाने के लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इंडिया से बड़ी ताकत, हमारे हिंदुस्तान जैसे देश से महान ताकत कोई हो नहीं सकता। तो आता નિધિ ચૌહાણ મેડમને જે પ્રકારે તેઓ 26 વર્ષથી જે ગરીબ બાળકોને ભણાવવા માટેનો જે શિક્ષણનો યજ્ઞ ચલાવે છે, જોકે તેઓ એ પણ અપીલ કરી રહ્યા છે કે તેઓ જે પ્રકારે આ રીતે બાળકોને ભણાવે છે ને એવી જ રીતે અન્ય લોકોએ પણ આગળ આવવું જોઈએ અને આ ગરીબ બાળકોને શિક્ષણ, જે બાળકો શિક્ષણથી વંચિત રહી જતા હોય તો તેઓને એજ્યુકેટ કરવા જોઈએ। કેમેરામેન નિલેશ સોસા સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ।